हेलो, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। तो हमने पहले भी क्लास कर चुके पॉलिटी का कुछ शब्दों को लेकर चले थे, जैसे कि स्टेट, राज्य किसे कहते हैं। उस राज्य शब्द की आवश्यकता फिर से पढ़ने वाली है। मानवाधिकार, मानवाधिकार क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, उस शब्द को देखते हुए फिर से हम एक शब्द लेकर आए हैं जिसे कि हम कहते हैं गणतंत्र, रिपब्लिक। आखिर रिपब्लिक होता क्या है? हम देखते हैं कि जैसे कि कहते हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसका मतलब समझ में आता है कि हम लोग स्वतंत्र हुए थे, जो कि हम लोग क्या थे, उपनिवेश थे ब्रिटेन का, या अर्थात यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। उससे हम लोग 15 अगस्त को 1947 को उससे आज़ादी प्राप्त की थी। लेकिन उस समय को देखते हुए हम लोग समय पता चलता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, वो किस लिए, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि गणतंत्र दिवस मनाने का मेन परिप्रेक्ष्य क्या है। देखिए, पहला चीज कि हमारे इतिहास में देखें तो एक 3 डाटा को देखते हैं। पहले कि डेट को देखते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है कि 15 अगस्त 1947, उस दिन क्या हुआ था, भारत आजाद हुआ था। किससे? ब्रिटेन से। तो हम उस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम इसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, या हम इसे स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं। और 26 नवंबर क्या होता है कि 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर क्या होता है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। दिवस 26 जनवरी 1950, हम लोग 26 जनवरी क्या करते हैं, हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 15 अगस्त, जो कि 15 अगस्त क्या था, 15 अगस्त से पहले क्या था, भारत एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। और 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, भारत एक आज़ाद देश बना, संप्रभु राष्ट्र बना, जिसे हम 15 अगस्त को एक स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि गणतंत्र दिवस मनाने के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। गणतंत्र दिवस, देखिए, गणतंत्र दिवस समझने से पहले हम लोगों को कुछ शब्द हैं, उस शब्दों को कुछ समझ लेते हैं क्या क्या शब्द हैं। तो पहला है कि उपनिवेश, हम जिसे आधिपत्य या संरक्षित राज्य, एक हुआ उपनिवेश, दूसरा हुआ आधिपत्य या संरक्षित राज्य, एक ही कहते हैं डोमिनियन या संप्रभु राज्य। उपनिवेश का इंग्लिश में इसे कॉलोनी कहते हैं, जिसे कहते हैं दौर था कि ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन जो था बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, जिस उपनिवेश में से एक भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश का हिस्सा था। तो हम लोग देखें तो 1947 से पहले अप टू 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था। लेकिन 15 अगस्त आज़ादी के बाद भारत क्या हुआ, एक संप्रभु राज्य बना। उपनिवेश का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर उस पर शासन या संसाधन पर, शासन
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका वो अपने अनुसार संचालित करें या उसके संसाधन पर कब्जा कर ले, हम उस राष्ट्र को, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जैसे S1 हुआ और S2। S1 मीन्स क्या होता है कि S, यहाँ पर S का मतलब स्टेट, राज्य। हम बता चुके थे पॉलिटिकल साइंस जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर राज्य का मतलब प्रांत के रूप में नहीं, एक देश के रूप में लेंगे, जिसके पास निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो और जिसके पास संप्रभुता हो, और जिसके पास संप्रभुता हो तो सब क्या होंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो एक राज्य है स्टेट 1 और स्टेट 2 है। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 है, जैसे कि मान लीजिए स्टेट 1 क्या है, एक पावरफुल कंट्री जैसे कि, और स्टेट 2 का एक स्टेट 1 का एक उपनिवेश है। तो स्टेट 2 पर क्या होंगे कि जो इसके शासन प्रणाली है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, और इसके संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, स्टेट 1 का पूर्ण रूप से कब्जा रहेगा। तो हम उससे क्या करते हैं, तो एक क्या हुआ, स्टेट 2 हो गया। स्टेट 2 है जो स्टेट 1 का क्या रहेगा, वह एक उपनिवेश रहेगा। और दूसरा शब्द आता है कि आधिपत्य, आधिपत्य और संरक्षित राज्य, जिससे हम कहते हैं आधिपत्य का मतलब है सुजरेनिटी और प्रोटेक्टरेट। तो क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिक्किम, जो सिक्किम एक राज्य है और भारत के एक राज्य है। तो भारत का राज्य मतलब प्रांत जो है, एक प्रांत के रूप में कह सकते हैं। तो सिक्किम जो था 1975 से पहले वो क्या था, एक संरक्षित राज्य था, और 1975 के बाद ही भारत में एक राज्य के रूप में विलीन हो गया। तो क्या कहते हैं कि सिक्किम जो था 1975 से पहले एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि क्या है, एक संरक्षित राज्य है, संरक्षित राज्य था 1975 से पहले। इसको समझने के लिए अच्छा से एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, हम लोग स्टेट 1 वही राज्य की बात है, और स्टेट 2 यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, स्टेट 2 के जो है सिर्फ डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन क्या है कि स्टेट 2 के जो है डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन मतलब बाह्य संबंध। तो एक्सटर्नल रिलेशन जो है वो किसके द्वारा तय की जाएगी, स्टेट 1 के द्वारा। अगर कहा जाता है कि अगर कोई देश स्टेट 2 पर मतलब दूसरे राज्य पर स्टेट 2 पर आक्रमण करती है, तो उस स्टेट 2 पर आक्रमण न समझा जाए, स्टेट 1 पर भी समझा जाएगा कि क्या, क्योंकि क्या है, एक संरक्षित राज्य, किसका, स्टेट 1 का संरक्षित राज्य स्टेट 2। तो स्टेट 2 के सभी शक्तियां इसमें विद्यमान होगी, कुछ को छोड़कर, जैसे कि डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन के छोड़कर। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया किसो, उपनिवेश और क्या होते हैं, संरक्षित राज्य। अब तीसरा शब्द समझ में आ गया हम लोगों को सॉरी, क्या डोमिनियन मीन्स होता क्या है। डोमिनियन मीन्स क्या होता है कि जैसे कि 1928 में भारत में जब नेहरू रिपोर्ट आया था, उस समय कहा गया था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दे दिया जाए। उस समय ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया गया था जिस तरीके से। और उसके बाद ही हम लोग देखेंगे आगे जाकर, जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कौन सा अधिवेशन हुए से क्या नेहरू रिपोर्ट में क्या उसमें बातें रखी गई थी। तो उसमें यह भी एक बात थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया गया है। तो डोमिनियन मीन्स होता क्या है, देखिए डोमिनियन सबसे बात यहाँ समझ बात है कि जैसे कि स्टेट 1 हुआ, स्टेट 1 और स्टेट 2, ध्यान सुनिएगा, जैसे कि स्टेट 1 हुआ और स्टेट 2। तो डोमिनियन मीन्स होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जैसे कि भारत क्या था, जैसे जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ तो उस समय के कुछ समय के लिए भारत एक डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट हम बताएंगे जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो उस समय क्या था, भारत एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था, जिसमें कहा था दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे, जिसमें कहा गया था भारत और पाकिस्तान। तो जैसे कि कहा गया कि जैसे मान लीजिए स्टेट 1 है और स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 और स्टेट 2 इसमें कोई किसी का आधिपत्य नहीं रहेगा, किसी पर कोई सत्ता का भी अधिकार नहीं रहेगा, पूर्ण से दोनों स्वतंत्र है। बस जो एक चीज है, जो राष्ट्र प्रमुख होगा, स्टेट 1 का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, वह भी स्टेट 2 का भी राष्ट्र
प्रमुख होगा, इसके अनुसार क्रियान्वयन किए जाएंगे। और नाम मात्र के जो राष्ट्र प्रमुख होंगे सिर्फ क्या होंगे, नाम मात्र के होंगे। स्टेट 1 के राष्ट्र प्रमुख और स्टेट 2 के नाम मात्र के राष्ट्र प्रमुख होंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरी बात है संप्रभु राज्य। संप्रभु, तो संप्रभु राज्य हम पहले बता चुके थे, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जिस पर किसी, चाहे बाह्य रूप से कहिए चाहे आंतरिक रूप से कहिए, वो किसी भी निर्णय लेने में वो क्या हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जैसे कि समझ सकते हैं यहां पर, जैसे स्टेट 1 हुआ, स्टेट 2, हम लोगों ने क्या दिखा, संरक्षित राज्य में स्टेट 1 का किस पर था, स्टेट 2 का क्या था, डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन इसके अनुसार तय होते थे। स्टेट 2 का जो था डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन वो किसके अनुसार तय होते थे, स्टेट 1 के अनुसार। इसमें क्या थे, डोमिनियन में क्या था, राज्य जो प्रमुख था, राष्ट्र जो प्रमुख था, राष्ट्र प्रमुख जो होता है वो क्या होंगे, जो इस 1 के, जो राज्य प्रथम मतलब राज्य 1 के जो राष्ट्र प्रमुख होंगे वहीं स्टेट 2 के भी राष्ट्र प्रमुख होंगे। और दूसरा संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य में होता है कि दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। तो हम कह सकते हैं फुली इंडिपेंडेंट कंट्री। फुल्ली इंडिपेंडेंस कंट्री। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग ने क्या कहा, गणतंत्र। गणतंत्र से पहले हम लोग क्या किया, 2 टाइमलाइन को देखे, एक 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम लोग समझना है, तो गणतंत्र दिवस समझने से पहले हम लोग क्या देखना पड़ेगा, कुछ शब्द हैं, जो कि एक शब्द था उपनिवेश, एक था संरक्षित राज्य या आधिपत्य, डोमिनियन, एक है संप्रभु राज्य। तो उपनिवेश का मतलब हुआ कि जैसे कि भारत, हमने क्या कहा कि ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन जो था एक भारत के बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया हुआ था, जिसमें से एक हिस्सा भारत भी था, उसका हिस्सा एक भारत भी था। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। और भारत 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो उसी तरह से कहते हैं जब S1 है, जैसे हम S1 के तौर पर रख सकते हैं ब्रिटेन को, जो राज्य प्रथम, जो राज्य 1 है और राज्य 2, उस पर क्या होता है कि जैसे कि राज्य 2 को हम लोग अभी रख सकते हैं यहाँ पर भारत को। तो भारत का जो है कि वो राजनीतिक पहलू हो या रिसोर्सेज पहलू हो, मतलब कि राजनीतिक में क्या शासन प्रणाली, तो उसमें क्या होता है कि जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो सभी किसके द्वारा तय किए जाएंगे, स्टेट 1 के द्वारा, अर्थात ब्रिटेन के द्वारा तय किए जाते थे। और उसका और संसाधन जो थे, रिसोर्सेज जो थे, वो किसका, उस पर किसका आधिपत्य होगा, स्टेट 1 का, राज्य 1 का, जिसे हम ब्रिटेन के तौर पर देख सकते हैं। संरक्षित राज्य। संरक्षित राज्य के एग्जाम्पल के तौर पर हमने सिक्किम को लिया। सिक्किम क्या था, 1975 से पहले भारत का एक सिक्किम जो था एक संरक्षित राज्य था। संरक्षित राज्य से कि हम लोग कह सकते हैं स्टेट 1 और स्टेट 2। तो क्या होता है, स्टेट 1 और स्टेट 2 हुआ, वो डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन। स्टेट 1 है और जो स्टेट 2 का जो दो पहलू और अन्य पहलू भी है, जैसे डिफेंस हुआ और एक्सटर्नल रिलेशन हुआ। तो स्टेट 1 के द्वारा ही डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन द्वारा तय की गई, वहीं स्टेट 2 के भी मायने होंगे। जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेट 3 स्टेट 3 ने स्टेट 2 पर आक्रमण किया ना, तो स्टेट 2 पर आक्रमण किया, तो वो स्टेट 2 पर आक्रमण स्टेट 1 का भी आक्रमण समझा जाएगा। मतलब स्टेट 2 पर आक्रमण करना स्टेट 1 पर भी आक्रमण समझा जाएगा। यह हुआ हमारा संरक्षित राज्य, यहाँ तक समझ लिए। अब आता है अगला शब्द डोमिनियन। डोमिनियन कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे स्टेट 1 हुआ, स्टेट 2, इसमें कोई किसी पर आधिपत्य नहीं, कोई किसी पर कोई पूर्ण, एक तरह से देखिए तो स्वतंत्र है, बस एक है कि इसके जो स्टेट 1 के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो स्टेट 2 के भी राष्ट्र प्रमुख होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए
कि भारत, जैसे कि 1928 में क्या हुआ, एक नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 में क्या हुआ, एक नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दे दिया जाए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया गया है। तो उस समय क्या कहा गया, तो उस समय जब डोमिनियन स्टेट की बात कही गई तो क्या हुआ कि डोमिनियन स्टेट में कहने का तात्पर्य यह था कि सभी जो राष्ट्र प्रमुख होंगे भारत इंग्लैंड के, वही राष्ट्र प्रमुख क्या होंगे, भारत होंगे। तो वही कहा जाता है जो S1 के राष्ट्र प्रमुख होंगे वो भी क्या होंगे, S2 के भी राष्ट्र प्रमुख होंगे, सिर्फ नाम मात्र के। जितने भी कार्रवाइयाँ होंगी वो सिर्फ S1 के नाम से ही की जाएगी। और दूसरी प्रकार संप्रभु राज्य, इससे कोई मतलब नहीं। दोनों क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। एक क्या है, फुली इंडिपेंडेंस, पूर्ण रूप से स्वाधीन, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम उसे संप्रभु राज्य कहते हैं। चाहे वो निर्णय लेना बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से भी, एक्सटर्नल या इंटरनल रूप से निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है। जो राज्य निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम उस राज्य को संप्रभु राज्य कहते हैं। अब आगे आता है कि हम कुछ देखते हैं कि 1947-1950 की यात्रा, जैसे कि क्या हुआ कि भारत जब आज़ादी के मोड़ पर पहुंचा, जब आज़ादी मिलने वाली थी, तो उन बीचों बीच हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो हम देखते हैं पहली घटना क्या थी, 15 अगस्त 1947। बिफोर क्या कहा है, बिफोर कहा है, पहले, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, भारत एक क्या था, कॉलोनी था। हमने कहा क्या, कॉलोनी मीन्स कहा था उपनिवेश। हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी, या इसे हम कॉलोनी कह सकते हैं। कॉलोनी मीन्स होता है उपनिवेश। क्या था कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था, भारत एक उपनिवेश था। किसका, ब्रिटेन का। और हम एक और डेट लिए हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को पारित हुआ, जिसे हम लोग कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि भारत में कहते हैं जब कोई अधिनियम पारित करना होता है तो जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर होती है, उसी तरह से ब्रिटेन में भी क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से और राजा का आदेश से क्या हुआ, पारित हुआ। तो हम इसका बहुत आगे जाकर अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, इसको कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा। अब क्या हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण का हुआ, पहले देखते हैं नवंबर 1946। तो उस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव। और दूसरी नवंबर 1946, अब होता है दिसंबर 1946। संविधान निर्माण का कार्य शुरू। संविधान निर्माण का अब एक आ गया 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 हो गया। 26 नवंबर 1949 देखते हैं, 26 नवंबर 1949 देखते हैं, क्या हुआ, संविधान निर्माण हो गया। संविधान का निर्माण पूरा हुआ। छब्बीस नवंबर 1949 को देखिए क्या हमने क्या कहा कि 1947 से 1950 के बीच यात्रा, भारत की
तो हम लोग क्या कहा, बिफोर 15 अगस्त 1947 से क्या थी, भारत क्या था, डिपेंडेंसी था, क्या था, कॉलोनी था, किसका, ब्रिटेन का। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ब्रिटेन से लॉर्ड्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लॉर्ड्स ऑफ कॉमन से क्या हुआ, एक अधिनियम पारित हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और दूसरी बात, जो संविधान का निर्माण प्रक्रिया है, हम लोग क्या किया, शुरू किया तो नवंबर 1946, क्या था, नवंबर 1946 संविधान सभा का चुनाव। उस दिन क्या हुआ, नवंबर, अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ, नवंबर 1946 को संविधान सभा का चुनाव किया गया। दिसंबर 1946, दिसंबर में क्या हुआ, 1946 में संविधान निर्माण की कार्य शुरू की गई और 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा हुआ। देखिए क्या यहाँ यहीं पर सरनी बात है, जब कोई कहता है कि 26 नवंबर 1949 क्या हुआ, जब संविधान निर्माण कार्य संपन्न हुआ, संविधान का निर्माण हो गया, तो 26 नवंबर जब 1949 को जब संविधान निर्माण हुआ तो कहा जाता है कि, जैसे हम कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। अब उसके साथ हम इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर यहाँ तक हुआ, 26 नवंबर क्या करते हैं हम लोग, संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। और दूसरी बात, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा क्या हुआ, संविधान लागू, संविधान संविधान लागू हुआ। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान का निर्माण हो गया था, पूरा हो गया था, संविधान का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका था। और 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू होता है। तो क्यों, अब इसी के बीच जब 26 नवंबर 1949 को जनवरी बनकर रेडी हो चुका था, तो उस समय न लागू कर हम लोग कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को। क्यों, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं। तो देखिए कैसे और क्यों इसी डेट को ही क्यों चुना गया कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया जाए। इसको स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए। देख लिया कि जब संविधान है 26 नवंबर 1949 को निर्माण हो चुका था, कार्य उसकी संपन्न हो चुकी थी, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने क्या कहा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, इसको क्या किया गया कि 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 क्राउन से इसकी अनुमति मिली, क्राउन से अनुमति प्राप्त हुई, क्राउन जो कि ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख होते थे, तो क्राउन से अनुमति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। और इसमें ये भी कहा गया, जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये कब लागू होगा, इसको हम लोग कहते हैं लागू होने की तिथि, मतलब अपॉइंटमेंट डे, अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं अपॉइंटमेंट डे कब होगा, 15 अगस्त 1947, अर्थात कहने का लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि
लागू होने की तिथि। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है 1947 है, वो क्या हुआ कि 18 जुलाई 1947 को क्राउन से अनुमति प्राप्त हुई। और इसमें यह कहा गया कि जो इसकी अपॉइंटमेंट लागू होने की तिथि है वो कब से लागू होगी, 15 अगस्त 1947 को। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आज़ादी, इसका लागू होना ही भारत का आज़ाद होना, मतलब कि जिस तारीख 15 अगस्त 1947 को ये लागू हुआ और उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। और इसके लागू होने के पीछे, इस लागू हो जाने के बाद क्या क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था, इसमें ब्रिटिश रूल जो थे, ब्रिटिश का जो शासन था, जितने क्षेत्रों में ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था भारत पर, उपनिवेश बनाए हुए थे, वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें यह भी कहा गया वायसराय, जैसे कि कहा था कि वायसराय और एक गवर्नर जनरल, जो कि वायसराय हम उसे कहते हैं जो क्या होता था, यूके के किंग का, जैसे कि हम लोग कहते हैं यूके के जो क्राउन किंग है, जो वहाँ का राजा है, उसका प्रतिनिधि होता था। भारत जैसे कि भारत जैसे उपनिवेश था, तो भारत जो उपनिवेश था उसमें क्या था, वायसराय एक पद था। वायसराय उस पद को कहते हैं जो कि राजा, जो ब्रिटेन के राजा क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था। और गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल मीन्स क्या होता था कि उस व्यक्ति को, उसका शासन, उसका काम था शासन, जो कि उस शासन को, जैसे भारत का गवर्नर जनरल है, उस शासन प्रमुख होता था। और दोनों एक ही व्यक्ति होते थे, मतलब एक ही व्यक्ति में दोनों शक्तियां विद्यमान होती थी। तो ये क्या वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल पद को कहा गया कि इसमें प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल का जो पद है वो रहेगा, क्योंकि संक्रमण काल में जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो उस समय उसे शासन चलाने की उतनी अनुभव नहीं होती है। तो जिसकी वजह से कहा गया कि जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल का पद है वो अभी बना रहेगा। और साथ ही एक गवर्नर जनरल, जो कोई एक जनरल हो, जो कि इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि इसमें कहा गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत के क्षेत्र को, मतलब कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत के क्षेत्र को 2 डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा। और 2 डोमिनियन स्टेट कौन कौन से होंगे, एक को कहेंगे हम लोग इंडिया, एक को कहेंगे हम लोग पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, हम चाहे हम इसे पाक भी कह सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट में बढ़ जाएंगे। और जो 2 डोमिनियन स्टेट है, इंडिया और पाकिस्तान, और गवर्नर जनरल का जो पद है, एक गवर्नर जनरल जो दोनों डोमिनियन स्टेट का क्या हो सकता है, गवर्नर जनरल रह सकता है। जिस समय हम देखेंगे जब और कुछ जब इतिहास जब पढ़ेंगे हम लोग, उस समय देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, उस समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय। इसमें यह भी कहा, इसमें तो कहा गया था कि 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, मतलब भारत और पाकिस्तान। अब जैसे कि अभी तो संविधान सभा का निर्माण ही हुआ था, संविधान तो बना नहीं था। जैसे कि हम लोग जब क्या हुआ कि संविधान सभा निर्माण, तो संविधान बन रहा था, संविधान बनने की प्रक्रिया में था, पूर्ण से तैयार नहीं हुआ था। तो तैयार होने से पहले क्या होता है कि 1947 में तो एक क्राउन को अनुमति प्राप्त हो गई और इसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया। कब, 15 अगस्त 1947 से। तो 15 अगस्त 1947 से जब अपॉइंटमेंट हुआ या लागू हुआ, तो लागू होने की तिथि के बाद क्या होना चाहिए, तो लागू होने से पहले तो कोई कानून चल रही थी। तो क्या था कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे कि मान लीजिए कि अभी कानून, भारत का संविधान निर्माण नहीं हुआ था, अभी निर्माण की प्रक्रिया में था। तो जब निर्माण की प्रक्रिया में था, पूर्ण से निर्माण भी नहीं हुआ था, तो क्या हुआ कि जब संविधान बनने के निर्माण की प्रक्रिया के जो बीच का समय का अंतराल है, उसमें जब शासन चलाने की व्यवस्था है, उस किस कानून के तहत किया जाए, तो उसमें प्रावधान किया गया किसमें, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में, कि उसका शासन चलाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब 1935 एक्ट ऑफ 1935 के तहत क्या होंगे, भारत के शासन संचालित होंगे। इतने मतलब कि कहा जाता है कि जब मूल संविधान देखेंगे 395 अनुच्छेद है, लगभग 200 के लमसम अनुच्छेद आर्टिकल्स जो है इसी से लिए गए हैं।
तो उसके द्वारा संचालित किए जाएंगे। किसके द्वारा? 1935 एक्ट के द्वारा, 1935 एक्ट के द्वारा। और इसमें और एक बात और कहेगी, जो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो उसमें ये कहा गया कि इसकी फुल अथॉरिटी, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो किसी भी अधिनियम को समाप्त कर सकती है और कोई नया अधिनियम या कोई भी अधिनियम को जोड़ सकती है। तो इसको हम कह सकते हैं फुली अथॉरिटी, फुली अथॉरिटी। यहां तक हुआ? यहां तक समझ में आया? क्या बात है? क्या कि इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में लागू हुआ। लागू होने की तिथि क्या हुआ? क्राउन की अनुमति, जैसे कि कोई भी अधिनियम बनता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे भारत में अभी देख लें, प्रेजेंट टाइम में देखें, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति होती है। तो उसी तरह से 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? क्राउन की अनुमति प्राप्त हुई। और क्राउन की अनुमति के साथ उसमें यह कहा गया कि जो इसका अपॉइंटमेंट डे है, लागू होने की तिथि है, वो कब से होगी? 15 अगस्त 1947 से होगी। 15 अगस्त 1947 होगी। ये हुआ हमारा। अब इसमें ये थे कि ब्रिटिश रूल जितने भी शासन थे वो समाप्त हो जाएंगे, वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा, क्योंकि संक्रमण काल में उस चीज आवश्यकता भी पड़ती है। और 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, कौन कौन? इंडिया और पाक। और 2 डोमिनियन स्टेट के साथ ही एक गवर्नर जनरल 2 डोमिनियन स्टेटों, मतलब दोनों देशों का, दोनों राज्यों का एक गवर्नर जनरल रह सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जब तक संविधान पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता, तब तक भारत का शासन एक्ट ऑफ 1935 के तहत अधिनियमित किया जाएगा या संचालित किया जाएगा। और इसको संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पूर्ण अथॉरिटी है, और चाहे तो उसके पास कोई भी कानून बनाने और उस कानून को खत्म करने की पूर्ण रूप से अथॉरिटी, पूर्ण रूप से शक्ति दे दी गई है। अब यहाँ तक समझे हम लोग। अब हम लोग क्या है? संवैधानिक डे, संवैधानिक दिन, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, 26 नवंबर 1949। अटैक और 26/11 इसी दिन को हुआ था मुंबई में ताज होटल पर। तो उस दिन से हम लोग, उस तारीख से न, उस परिप्रेक्ष्य से हम लोग याद नहीं रखेंगे। परिप्रेक्ष्य क्या है हमारा? संविधान का दिन। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्या था? डेट क्या था हम लोग? 26 नवंबर 1949। सोच लीजिए कि क्या हुआ था, इस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में बहस होती थी। चुनाव की प्रक्रिया नहीं, कोई भी, मतलब कि कोई भी अधिनियम बनाना है, जैसे कि हम लोग को नागरिकता पर कोई अधिनियम बनाना है, तो नागरिकता के अधिनियम पर यह नहीं कहेंगे इतने जो सदस्य हैं, तो जिस सदस्य का बहुमत होगा उस सदस्य की बातों को माना जाएगा, नहीं। उससे बहस होती थी। बहस के अनुसार सहमति, बहस होती थी। बहस की प्रक्रिया के अनुसार क्या होता है? सहमति प्रदान की जाती थी। अब वैसे चुनाव की प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर हम लोग चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार किसी बातों को मानते और किसी बातों को खारिज करते, उससे क्या होता है कि जो कि मन मुटाव, जिसे हम अपने लैंग्वेज कहते हैं, मन मुटाव की स्थिति पैदा होती है। एक दूसरे को लोग एक अच्छे संविधान निर्माण की जो सपना थी वो साकार नहीं हो पाती। अब हम आगे क्या है? तो इस तारीख को संविधान क्या हुआ? बनकर निर्माण हो गया। अब इस दिन को, अब कुछ जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कुछ प्रावधान थे, जैसे कि एक आर्टिकल्स है, आर्टिकल 30। तो अब हम यहाँ पर था बात कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हो ही गया था, तो जो संविधान 26 नवंबर 1949 संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो ही गया था, तो 26 जनवरी 1950 लागू, 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? कितने मंथ बचा? 1950, लमसम 2 मंथ, लगभग 2 मंथ क्यों इंतजार किया गया? इसके पीछे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोग देखते हैं। देखेंगे कि क्या हुआ कि आर्टिकल 394, 394, मतलब 395 आर्टिकल से उसमें मूल संविधान में, तो सेकेंड लास्ट कर सकते हैं। तो 394 अनुच्छेद 394 में, 394 अनुच्छेद में एक प्रावधान किया गया कि जो लागू होने की तिथि है, डे ऑफ कंसेंट, डे ऑफ कंसेंट क्या है? लागू होने की जो तिथि है कब होगी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, उसका आगे देखते हैं हम लोग कैसे क्या हुआ। आर्टिकल 339(4) में लिखा गया कि
जो लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950 की होगी। और कुछ प्रावधान थे जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे। कौन कौन से? जैसे सिटीजनशिप हुआ, इलेक्शन हुआ और टेम्प्रोरी प्रोविजन हुए। जो कुछ अनुच्छेद, जब से हम कह सकते हैं 15 या 20 अनुच्छेद होंगे, तो उसी के लमसम क्या हुए, कुछ अनुच्छेद उसी समय लागू हो गए, लेकिन उन्हें उस समय लागू हुए, लेकिन उन्हें लागू होने की तिथि कब माना जाएगा? 26 जनवरी 1950 की तिथि मानी जाएगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो ये हुआ, तो हमने देख लिया कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों डेट निर्धारित की गई। मुख्य वजह थी ऐतिहासिक इसका परिप्रेक्ष्य देखना। तो हमने देखा कि क्या था, कि हमने क्या कहा, जैसे कि पीछे देख चुके हैं आप लोग, कि जैसे कि कुछ शब्दों को हमने जिक्र किया था, जैसे उपनिवेश, कॉलोनी, संप्रभु। उन शब्दों को जिक्र करते हुए हमने ये भी कहा था, एक डोमिनियन शब्द भी आया था, आधिपत्य, जिसे हम आधिपत्य कहते हैं, एक संरक्षित राज्य भी आया था। तो उस तरह से हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1901, जैसे हम इतिहास में पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से हम जिक्र करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देख लें। तो हमको यहाँ पे समझना था कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों दिन निर्धारित की गई कि संविधान जो है इसी तारीख को ही लागू होगा, जो कि 1949 में संविधान मन को पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। तो हम लोग देखते हैं पहले, तो इसके पीछे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या थे। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया तो उसमें कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लीड बाय INC। INC मीन्स होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या था, पूरी पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें से लीड कौन कर रही थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही थी। तो उसने क्या कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। हमें डोमिनियन, उस समय क्या थे, उस समय कोई वाइसराय जो थे उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल जो थे उस समय लॉर्ड इरविन थे। तो उस समय जो कहा गया, उस समय की जो नेहरू रिपोर्ट थी, उस समय जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा लाई गई थी, तो उस समय कहा गया कि जो डोमिनियन स्टेट, जिस तरीके से डोमिनियन स्टेट का दर्जा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया गया है, उस तरीके से भारत को भी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन हम इसी को तो कहते हैं कि दीपावली घोषणा या इरविन घोषणा, दिवाली डिक्लेरेशन और या इरविन डिक्लेरेशन। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे तब। अब क्या होता है कि लाहौर अधिवेशन, जब 1988 में नेहरू रिपोर्ट आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता क्या करते हैं, कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या होता है कि 29 जनवरी 1930 को, तो क्या हुआ कि 29 जनवरी 1930 को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का मतलब कि यहाँ पर, और तथा ये भी कहा गया 31 दिसंबर 1949, 31 दिसंबर 1949 ये भी कहा, वहाँ पर क्या, एक इनकलाब स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया गया। और उसके साथ ही रावी नदी किनारे तिरंगा को लहराया गया। और 29 जनवरी 1930 से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस डे के हर साल सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो यहाँ पे यह तात्पर्य कि जब लाहौर अधिवेशन हुआ, क्या हुआ क्यों, तो लाहौर अधिवेशन हुआ, जब लाहौर अधिवेशन, हम शॉर्टकट में ले लीजिए रहे लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन के साथ क्या हुआ, 1929 में, तो हमने क्या किया कि 31 बार, तो उस समय हम लोग क्या किया, पूर्ण इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को डिक्लेरेशन पूर्ण स्वराज, हमने क्या किया, पूर्ण स्वराज को डिक्लेरेशन कर दिया। हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। जिस तरीके से नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था हमें क्या दे दो, एक डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा दे दो, लेकिन इसमें क्या कहा गया, किसमें, लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमें क्या कर दो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए।
और पूर्ण स्वराज के साथ ही हम इस साल को, हम इस समय को क्या करने लगे, 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने लगे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने लगे। इसको समझने के अच्छा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले अमेरिका का जन्म करना है आप लोग क्या था, वो पहली लिखित संविधान माना पहला देश था। तो क्या था 1775 से 1775 से 1783 के बीच वो क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा, वहाँ पर लड़ाई चलती रही। और उन्होंने 1775 से 1783 के बीच जितने भी युद्ध हुए, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को 1776 ईस्वी में ही 4 जुलाई 1776 ईस्वी, डेट कोई फिक्स नहीं है, 4 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई हो सकता है। तो इन जो टाइम लाइन है 1776 ईस्वी में क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, स्वाधीन घोषित कर दिए। और साथ ही और 1783 सितंबर 1783 में क्या होता है, एक समझौता होता है ब्रिटेन और अमेरिका के बीच। किसकी उपस्थिति में, फ्रांस की उपस्थिति में। और उसके साथ ही क्या हुआ, फ्रांस, जिसे हम कहते हैं पेरिस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, पेरिस ट्रीटी, पेरिस की संधि, पेरिस ट्रीटी के नाम से जानते हैं। तो पेरिस ट्रीटी जो है 17, तो हम लोग देखें क्या यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 1775 से 1783 के बीच क्या हुआ, अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम घोषित की, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने आप को 1776 4 जुलाई 1776 को अपने आप को स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। उसको देखिए, और सितंबर 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच क्या होता है, एक संधि होती है जिसे हम पेरिस की संधि कहते हैं। और किसकी उपस्थिति में, फ्रांस की उपस्थिति में। तो अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो अमेरिका कब होता है आज़ाद, 1783 में आज़ाद होता है, लेकिन उसकी आज़ादी जो है कब से देखी जाती है, 1776 ईस्वी से देखी जाती है। और देखें तो 1783 में और 1787 में क्या होता है, उसका संविधान बनकर निर्माण होता है। तो हम उसी तरीके से, जिस तरीके से भारत का जो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी 1930, जिस दिन पूर्ण स्वराज और इंडिपेंडेंस डे की घोषणा की गई थी, तो हमें क्या कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी सिंस 1930। तो ये हुआ। तो उसी तरह से इस दिन को, इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हो गया, तो उस समय जब देश आज़ाद हो गया, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग उस दिन, आज़ादी के दिन उस दिन ना मनाकर हम लोग 26 जनवरी को मनाएंगे। तो हम लोगों ने उस दिन को यादगार रखने के लिए, उस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने क्या कहा, हम लोग 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस, उसी दिन 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई। और उसके साथ ही अब देखिए इसके पीछे और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, उसके साथ और कुछ बदलाव हुए, जैसे कहा गया कि संप्रभु मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र। एक क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ तो भारत क्या हुआ, एक संप्रभु राज्य बन गया। जैसे कि कह सकते हैं कि जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था,
300 आर्टिकल 395 हम लिख सकते हैं। एक समझिए यहाँ पर आर्टिकल जो 395 है, आर्टिकल 395 है, वो क्या करता है, क्या कहता है, रिपील के बारे में बताता है। रिपील तो उसमें क्या था कि जब उसमें कहा गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में प्रावधान था कि जो भारत है वो क्या है, ब्रिटेन का एक डोमिनियन स्टेट है। क्या है, ब्रिटेन का एक डोमिनियन स्टेट है, उसे एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला हुआ था। और इसमें क्या, और उसमें यह भी दर्जा दिया गया था जो संविधान, भारतीय संविधान सभा है, उसकी फुल अथॉरिटी है, उसके पूरी शक्ति है, वो चाहे तो किसी संविधान को शामिल, किसी अधिनियम को शामिल कर सकती है, किसी अधिनियम को पूर्ण रूप से समाप्त या खारिज कर सकती है। तो उसमें कहा गया, तो आर्टिकल 395 में 395 में प्रावधान था रिपील के बारे में। रिपील का मतलब कि खत्म कर देना, खत्म हो जाना, मतलब कि संविधान में जैसे कि रिपील का क्या था, हम देख सकते हैं कि एक आर्टिकल था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो इसे क्या कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 395 के तहत। एक आर्टिकल था, कौन सा, एक आर्टिकल था 1935, तो 1935 आर्टिकल एक्ट 1935 तो 1935 एक्ट के तहत 1935 एक्ट को भी इसे समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, आर्टिकल 395 के तहत। तो इस समझ में यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि भारत का संविधान तो लागू नहीं हुआ था, तो उससे पहले कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत क्या था, भारत एक डोमिनियन स्टेट था। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो कब, 26 जनवरी 1950 को, तो भारत क्या हुआ, एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। कैसे, उसके संप्रभु राष्ट्र बनने के कारण क्या थे, तो आर्टिकल 395 प्रावधान था कि हम देखें तो इंडियन इंडिपेंडेंस में कहा गया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वो चाहे तो किसी भी संविधान के अधिनियम को अपने पूर्ण रूप से समाप्त कर सकती है या आत्मकृत कर सकती है। तो उसने रिपील, जिसे हम रिपील के प्रावधान कहते हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट उसने पूर्ण रूप से खारिज कर दी। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को उसने खारिज कर दिया तो इसका मतलब डोमिनियन स्टेट को जो दर्जा दिया था वो भी खारिज हो गया। तो इसका मतलब भारत उस समय से डोमिनियन स्टेट न रहकर क्या हो गया, एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। और दूसरा, जो 1935 जो अधिनियम 1935 था, उसके द्वारा जो शासन अधिनियम, जब संविधान सभा नहीं, जब संविधान न बना, संविधान लागू जब नहीं हुआ था, उसके द्वारा भारत का शासन संचालित किया जा रहा था, तो उसे भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत डोमिनियन था, डोमिनियन में हमने समझाया था उसमें कुछ नहीं होता है, जो राष्ट्र प्रमुख, जैसे कि राष्ट्र प्रमुख जो ब्रिटेन का जो राजा है, उसी तरीके से भारत के भी वो राष्ट्र प्रमुख होंगे। तो राष्ट्र प्रमुख, अब हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट हम जिसे कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट, कौन होंगे, और हेड ऑफ स्टेट क्या होंगे, और भारत के होंगे कौन, वो भारत के प्रेसिडेंट होंगे, न भारत के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, न कि और ब्रिटेन के राजा रहेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं हेड ऑफ स्टेट 1947 से 1950 के बीच कौन कौन से लोग हेड ऑफ स्टेट थे। तो पहले हम लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले क्या था, अप टू 14 अगस्त 1947 से पहले क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उस समय वायसराय भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। जब 15 अगस्त 1947 के बाद क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन, तो हम उसमें बताए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में प्रावधान था कि जो वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन जो गवर्नर जनरल का पद है वो संक्रमण काल के लिए उसे बरकरार रखा गया। तो भारत से उनके संबंध, लॉर्ड माउंटबेटन के क्या थे, उनके संबंध भारत के लोग, भारत के नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ उनका संबंध अच्छे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्हें गवर्नर जनरल पद, उन्हें क्राउन ने उन्हें गवर्नर जनरल पद के लिए संचालित करने के लिए समर्पित किया। और उसके साथ तो हम उसके बाद क्या हुआ, जब लॉर्ड माउंटबेटन, तो उसके बाद क्या हुआ, 26 जुलाई 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक
सॉरी 26 जुलाई 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक क्या होते हैं। तो गवर्नर जनरल, जैसे कि उसमें कहा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है, तो कोई भी गवर्नर जनरल हो चाहे जैसे कि वाइसरॉय पद समाप्त कर दिया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, लेकिन जो गवर्नर जनरल का पद था उसे बरकरार रखा गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन तो अच्छे संबंध होने के कारण उन्हें क्या गवर्नर जनरल का पद संचालित करने के लिए कहा गया था। और उसके साथ ही जब वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो भारत छोड़ गए तो क्या होता था कि जैसे कि क्राउन के द्वारा ही गवर्नर जनरल पद के लिए जब तक संविधान लागू नहीं होता उनके द्वारा ही निर्वाचित किया जाता था। तो क्या हुआ, जब लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत छोड़ गए तो क्या हुआ, इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी CR, इसे हम लोग डोनेट कर दिए हैं CR से। तो 26 जुलाई 1948 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे, गवर्नर जनरल थे। लेकिन किनके द्वारा चुने गए थे, ये ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा ही चुने गए थे, लेकिन किसके कहने पर, भारत के कैबिनेट के कहने पर। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है और अंतरिम राष्ट्रपति, जिसे हम हेड ऑफ स्टेट के रूप में कहते हैं, डॉक्टर DRP मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है और निर्वाचित भी उनको किया जाता है। तो ये हुआ हमारा। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आएगा टॉपिक कि राजतंत्र है, जैसे गणतंत्र से राजतंत्र की ओर, तो हम लोग समझेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि मेन परिप्रेक्ष्य क्या था कि जब क्यों मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को ना, मेन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य थे। इसलिए हम लोग कहते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किस लिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आ गया था कब, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग इसको कल हम अपलोड किया जाएगा और कल क्लास चलेगी। तो कल हम बताएंगे पार्ट 2 में क्लास चलेगी कि राजतंत्र से गणतंत्र तक, राजतंत्र से गणतंत्र तक। तो यहाँ कल से हमारी ये क्लास चलेगी। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स।